साथ में यहाँ पर जो भी हमारे साथी आए हुए हैं, सुधीर राजपूत जी और सोनू वाल्मीकि जी, राजीव कुमार जी, भाइयों, ये अब आपने देख ही लिया यहाँ पर कि बिजली का क्या हाल है। अभी आप सोचते होंगे अभी यहाँ तो इलेक्शन है और यहाँ पर डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम क्यों रख लिया महापंचायत का। तो साथियों, ये प्रोग्राम इसलिए रखा है कि आपसे जुड़ने के लिए, जो भी हमारे कैंट के साथी हैं, सदर कैंट के साथी हैं, उनसे जुड़ने के लिए। और हमारे आज मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि सदर कैंट के जितने भी पीडीए समाज के लोग हों, चाहे मेरे वाल्मीकि समाज के भाई हो, चाहे मेरे यादव समाज के भाई हो, चाहे मेरे धोबी समाज के भाई हो, चाहे प्रजापति समाज के भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, चाहे सोनकर भाई हो, और चाहे मेरे अल्पसंख्यक समाज के भाई हो, सभी लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो ये असलियत में असल पीडीए मीटिंग है, जो पीडीए मीटिंग होना चाहिए। साथियों, ये आज आप देख रहे हैं हालत क्या है, इतनी महंगाई कभी आपने देखी नहीं होगी। सिलेंडर 400 से 1000 कर दिया इन्होंने, साथ में सिलेंडर के बाद वो मिल भी नहीं रहा है। हमें यह खाने की जरूरत पड़ गई, खाना पकाने की, तो ब्लैक में सिलेंडर लिया 2000 रुपए का। बताइए आप मुझे, कभी सोचा होगा आपने 2000 रुपए का सिलेंडर मिलेगा? आप लोग प्लीज बेटा बैठ जाओ, बहुत सम्मानित लोग हैं मेरे, आगे बैठ जाइए प्लीज। आप ऋषि भाई बिठलवा दिए लोगों से प्लीज, सभी सम्मानित लोग हैं। तो इसके साथ साथ महंगाई के साथ साथ आज बरेली में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में आज चिकित्सा का क्या हाल है, आज शिक्षा का क्या हाल है, आज बेरोजगारी का क्या हाल है। अगर कोई भाई आपका शिक्षित हो जाए तो शिक्षित होने के बाद में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसको रोजगार मिल जाए, रोजगार गारंटी हो। कम से कम हम लोगों को, हमारे बच्चों को अगर शिक्षा मिले और शिक्षित हो तो रोजगार की गारंटी होना चाहिए, ऐसी सरकार होना चाहिए। इसके बाद में आप चिकित्सा की देख लीजिए, यहाँ पर चिकित्सा का क्या हाल है। चिकित्सा में आपको 300 बेडेड हॉस्पिटल आज अखिलेश यादव जी ने बनवा के दिया, उसका क्या हाल है? वहाँ फैकल्टी नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं है। आपके बच्चे को, किसी को, अगर गरीब बच्चे को अगर आईसीयू की जरूरत पड़ जाए, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाए, तो आपके लिए आईसीयू की सुविधा नहीं है, यहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। उस गरीब बच्चे का, गरीब माँ का बच्चा मर जाएगा, लेकिन उसके लिए आज चिकित्सा नहीं है। शिक्षा का क्या हाल है? इन्होंने सारे स्कूल बंद कर दिए, तो 5000 से ज्यादा स्कूल बंद करे। जहां आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहां गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, वो स्कूल तो बंद नहीं करे इन्होंने, लेकिन जहां गरीबों के बच्चे जाते हैं वो स्कूल बंद करे इन्होंने। तो ये शिक्षा की हालत है। और शिक्षित हो जाए कोई, अगर शिक्षित हो जाए कोई, तो क्या था, उसको रोजगार नहीं मिलता, ये हालत होती है। तो रोजगार नहीं मिलता, तो ऐसी सरकार आप चुनोगे? ऐसी सरकार चुनोगे? तो आज जो है आप लोगों को ये सरकार बदलना है। आज का जो नायक है माननीय अखिलेश यादव जी, 27 के महान नायक बनेंगे, ये आप जिसको आपकी जीत दिखाई दे रही है। तो ये आप लोगों को तय करना है कि हमारे बच्चों को का भविष्य कौन सुधारेगा, हमारे बच्चों को चिकित्सा कौन देगा, हमारे बच्चों को शिक्षा कौन देगा, हमारे बच्चों को रोजगार कौन देगा, कौन महंगाई कम करेगा। महंगाई की ये हालत है। अगर हमारी बहन ने कहा था कि आज मंगलसूत्र छीन लिया है आपका, मंगलसूत्र कैसे छीन लिया है? कोई मंगलसूत्र तो सोने का ही बनता है, और सोने के हाथ क्या हालत है। एक जो है मंगलसूत्र देने के काबिल नहीं है बहनों को, तो ये हालत है आज सोने की। कितनी महंगाई करेंगे ये लोग, कितने लोगों को सताएंगे। आज जो है हालत ये है कि दर्द तो सबको है, दर्द तो सबको है, लेकिन उसको बयान कोई नहीं कर रहा है, उसको बयां करना बहुत मुश्किल है। तो ये बयां करना सीखो। ये बयां करना जब तक नहीं सीखोगे, अपने दर्द को कोई नहीं बताओगे, तो ये सुनने वाला कोई नहीं है। और दर्द को कैसे बताओगे? दर्द को बताओगे
अपने वोट का अधिकार है जो आपके पास में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो वोट का अधिकार दिया है आपका, और वो वोट का अधिकार ऐसा अधिकार है आपका कि जो एक प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और एक मिनिस्टर का जितना हक होता है, जितना अधिकार होता है, उतनी एक गरीब भाई का, मजलूम भाई का उतना बड़ा अधिकार होता है। वो वोट का अधिकार, वो वोट की कीमत उतनी है जितनी बड़े आदमी अंबानी की, अडानी की है, उतनी गरीब आदमी की वो वोट की कीमत है। और वोट की कीमत से, उस वोट के अधिकार से अपने बड़ी बड़ी सरकारों को बदल दिया है, बड़ी बड़ी सरकारों को हिला दिया है। तो ये आप फिर से हम ये डिसाइड करिए कि हमें वोट किसे देना है। हमारे बच्चे कब डॉक्टर बनेंगे, आईएएस और पीसीएस बनेंगे, तभी बन सकते हैं जब इस जो सरकार है, ये है अफीम वाली सरकार। कैसी सरकार है? अफीम वाली सरकार। एक बात ध्यान रखिएगा, आज सबने कहा कि समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, सबने कहा माननीय अखिलेश यादव जी को हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन पास आएंगे, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे, ये सब समाज के लोग बैठे हुए मेरे भाई, वैसे वैसे ये आपको वो धर्म की अफीम खिलाना शुरू कर देंगे। और वो धर्म की अफीम अगर आपने नहीं खाई तो अपने बच्चों को बेरोजगारी से बचा लेंगे, अपने बच्चों को शिक्षा भी दिलाएंगे, अपने बच्चों को चिकित्सा भी लाएंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो डिक्लेयर किया है कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। 300 यूनिट बिजली सोचते हैं, गरीब भाइयों का सबका बिजली माफ हो जाएगा। साथ साथ हम लोग जो है, उन्होंने कहा कि 40,000 रुपए अपनी मां बहनों को हर साल 40,000 रुपए देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि केजी से लेके पीजी तक हमारी मां बहनों की जो बेटियां हैं उनकी शिक्षा फ्री होगी। तो अगर आपको ये सब लाना है और अपने बच्चों को अच्छा बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है, यहाँ पर चाहते हैं आप कि बिजली आए। अब बिजली की बात करता हूँ अब बिजली में जितने थर्मल प्लांट, जितने बिजली के प्लांट लगाए वो सारे अखिलेश यादव जी के गवर्नमेंट में बने, सरकार में बने। उसके बाद में जब बिजली का कोई भी बिजली का कारखाना लेके नहीं आया जहां बिजली बनती है, खाली बातें करते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर बिजली पे काम किया तो अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया। तो आपको बिजली चाहिए, सड़क चाहिए और पानी का हाल, पानी का आप देखिए, आज ओपीडी में बैठे हुए हम लोग, कितने लोग टाइफाइड जानते हैं आप, एक बीमारी होती है मियादी बुखार, वो गंदे पानी पीने से रहती है। तो कितने आपने हमारे भाई टाइफाइड के शिकार हो रहे हैं। तो पानी अगर साफ चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, तो क्या छोड़ना पड़ेगा आपको? वो अफीम छोड़ना पड़ेगी आपको, जो खाली अफीम खिलाते थे इलेक्शन में आपको धर्म के नाम की, और उसके बाद में कभी दिखाई नहीं देते। तो ये आपको डिसाइड करना है कि हमें हमारे बच्चों को कौन आगे ला सकता है, कौन पीडीए की बात कर सकता है, कौन हमारे पिछड़े भाइयों की बात कर सकता है, कौन हमारे दलित भाइयों की बात करता है, कौन अल्पसंख्यकों की बात करता है, कौन जो हमारे अगड़े हैं वो वंचित हैं, उनकी बात करता है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा भाइयों। तो आप लोग एकजुट होके आरामी से देखिए, इलेक्शन में ज्यादा टाइम नहीं है। हम सोचते हो कि डॉक्टर साहब आज आ गए, आज तो मैं आपसे जुड़ने के लिए आया हूं। और इन 7 दिनों में जो मेहनत करी है यहाँ पर हम लोगों ने, कैंट में हमारे दोस्तों ने, तो आप काफी लोगों से मैं जुड़ भी चुका हूं, नए लोगों से जो इलेक्शन लड़ाएंगे, जो इलेक्शन लड़ाते हैं। तो मैं सोचता हूं कि जो आज मैं चेंज और बदलाव देख रहा हूं, वो बदलाव आने वाली 27 की सरकार बदल के रहेगी। जो बदलाव देते हैं तो दोस्तों के मैं देख रहा हूं बदलाव। तो साथियों, आप लोग ये बदलाव करके मानेंगे, मुझे लग रहा है, अपने वोट के अधिकार से बदलाव करेंगे। बोलिए हाथ उठाइए, बदलाव करेंगे, बदलाव करेंगे। तो आइए, मुझे तय हो चुका है कि आने वाले 27 में अखिलेश यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और मैं लोगों, मेरी बात करें आप, मैं तो आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका साथी हूँ और हमेशा रहूंगा। और आपसे मुश्किल से 2 किलोमीटर दूरी पे मेरा अली सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हमेशा आपके बीच में रहूंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ छोड़ के आपको, आपके साथ ही रहने वाला हूँ। जितने यहाँ मेरे भाई हैं, चाहे किसी समाज से हो, चाहे यादव समाज से हो, चाहे वाल्मीकि समाज से हो, चाहे मेरे सोनकर समाज से हो, प्रजापति समाज से हो, चाहे मेरे धोबी समाज से हो, चाहे मुस्लिम समाज से हो, सारे भाई आज मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ बहुत सी मेरी आशाएं बहने भी आए हुए हैं, यहाँ पर इरम आई हुई है आशाओं में, और कुसुम दीदी आई हुई है,
काफी मात्रा में यहाँ लोग आए हुए हैं। तो सबका शुक्रिया, आपका, मेरी आशाओं बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आई है। और जो आप लोगों ने इतनी देर से मुझे सुना है, हमारे लोगों को सुना है, आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे हमेशा जुड़े रहूंगा। आप डॉक्टर अनीस बेग से हमेशा जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे। बिल्कुल, बस यही चाहता हूँ आपसे, आपका बच्चा बन के रहूं, आपका साथी बन के रहूं, आपका दोस्त बन के रहूं। बस लाइट के लिए थोड़ा सा खेद हो गया, तो बीच में जो है विरोधियों ने लाइट बंद करवा दी। और विरोधियों की चाल देखो, विरोधियों ने लाइट भी बंद करवा दी। लेकिन आपका जोश और आपका होश डॉक्टर अनीस बेग के साथ है हमेशा और हमेशा रहेगा। हाँ, शेखर आलम जी, हमारे लोग ओमपाल प्रजापति जी कहाँ पर, मतलब प्रजापति समाज से आप लोग खाना खा के जाइएगा और बहुत इत्मीनान से खाइएगा। खाना बहुत है आपका है और बच्चा लेकर भी जाइएगा, लेकिन इत्मीनान से खाइएगा, ठीक है? इत्मीनान से खाना खाइएगा। आपका हमेशा साथी रहूंगा, आपका दोस्त रहूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। पत्रकार बंधुओं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे दोस्तों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनीस बेग का पत्रकार बंधुओं ने हमेशा साथ दिया है और देते रहेंगे, हमेशा से पत्रकार बंधुओं ने हमेशा आगे रखने का काम किया है। आइए साहब, आइए, शुक्रिया। सलामी की घोषणा करते हुए पीछे एक मिनट फोटो ले लो, पीछे से पहले पीछे से फोटो ले लो। हेलो, पीछे जाओ, तुम पीछे पीछे जाओ भाई, पीछे पहले पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे नीचे आ जाओ, नीचे पहले एक बार फोटो नीचे से। और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी धर्म सभी जातियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इसको इसी तरह से बनाए रखें सारे लोग। डॉक्टर अनीस बेग जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अनीस बेग जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अनीस बेग जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलो भैया, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी भोजन करके जाएं। और आप लोगों ने जो कीमती समय दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी आपका एहसानमंद रहेंगे। हमारे डॉक्टर साहब आपका सम्मान करते रहेंगे, डॉक्टर साहब आपके बीच में रहेंगे। और आपका हाथ निवेदन है, बगैर खाना खाए मेरी माताएं, बहनें, बच्चे, बड़े बुजुर्ग कोई ना जाए। ये सारी व्यवस्था आप ही लोगों के लिए है और बढ़िया व्यवस्था बना के चलिए, आपने अब तक बनाया। और कोई भी असुविधा हो उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। सारे लोग खाना खा कर जाए, खाना स्टार्ट किया जाए। लक्की भाई, खाना स्टार्ट करा दीजिए। थोड़ी देर हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं भाई लोगों आपसे। डॉक्टर अनीस जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अनीस जिंदाबाद, डॉक्टर अनीस जिंदाबाद। अभी बैठाइए, मेरे साथ पूरा टाइम नंबर एक नहीं 4 से माइक गिर दूंगी कोई। अरे नदी पोका है इमरान, इमरान का चलेगा। इमरान बोलो कि लाइट दिखाएगा ना, ऊपर आ जाओ। ठीक है, आ रहे मेरा आईडी मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, कॉल करें। हाँ। इमरान कहाँ गया? इमरान अरे ऊपर आ रहा हूँ, शुरू। इमरान अरे ऊपर आ जाओ। अरे कहाँ चला जाता, लाइट दिखाना है। हाँ, कॉल करें। रोल डॉक्टर साहब क्या कार्यक्रम है, कैंट में किस तरीके का आज यहाँ पर हेलो, क्या हो? जिंदाबाद। अरे भैया बंद कर दो माइक। चलिए सर, रोल। मेरे वालों को मौका दो। डॉक्टर साहब क्या कार्यक्रम है, किस तरीके का? आज कैंट विधानसभा में महापंचायत
और यहाँ पर बहुत से साथी आप लोगों ने देखा होगा, पूरी कैंट विधानसभा के लोग आए हुए, खास तौर से कैंट सदर के लोग यहाँ पर हैं और असली पीटीए की मीटिंग आज भी है, जिसमें कि हर समाज के लोग यहाँ पर पीटीए में मौजूद हैं, चाहे मेरे वो पिछड़े समाज से हों, चाहे दलित समाज से हों, अगड़े वंचित हों और चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, और बहुत से मेरे ईसाई समाज के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सारे साथी लोग मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथियों ने बहुत मेहनत करके यहाँ पर लल्ला भाई ने वही है, कोई नाराज़गी नहीं है, सब अपने अपने क्षेत्रों में मशगूल हैं, सब अपने अपने क्षेत्र देख रहे हैं, कोई जो जहाँ के विधायक है वो अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, हम यहाँ के टिकट मांगने वाले हैं और यहाँ के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने यहाँ से टिकट दिया तो हम यहाँ से लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। तो हम अपनी विधानसभा में बिजी है, वो भोजपुरा में बिजी है, वो बहेड़ी में बिजी है और जगह जगह अपने वो हर जगह अपनी विधानसभा में वो अपने लोग काम कर रहे हैं। विपक्ष के लोगों का कहना है कि पीडीए के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? विपक्ष कौन है? अगर देखिए सरकार के लोगों को, सरकार के लोगों का कहना है। अच्छा, देखिए ऐसा है ना, आज जो है जो सताया जा रहा है पीडीए, आज ये पीडीए से घबरा गए इसलिए कह रहे हैं। अगर जो चीज़ घबराहट जिसके अंदर होती है और जो घबरा के बोलते हैं वही ऐसी बातें करते हैं, तो आज ये पीडीए से घबरा गए हैं और पीडीए ने करके दिखाया है। अभी 24 में जो 24 में इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, तो इन्होंने मुंह का बल खाई है, वहां पर हम लोग जीत के आए, वहां पे 40 सीटें जो है समाजवादी पार्टी सरकार ने जीती है और गठबंधन ने 50 से ज्यादा सीटें जीती हैं, और ये बेईमानी नहीं करते तो हम लोग 60 सीटें जीते, ये 20 सीटों पर रह जाते हैं। तो ये पीडीए की देन है, ये पीडीए से घबरा गए, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके हकों को माना जा रहा है। आज आरक्षण में देख लीजिए, अगर आरक्षण तो दिया इन्होंने, उसको भी छीना जा रहा है, उसमें भी जो है नौकरी निकलती है तो ये लोग जो है उसको कहीं ना कहीं से डाइवर्ट करके अगलों से भर दिया जाता है। तो ये जो है पीडीए से घबरा गए असल में, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। इस कार्यक्रम में काकरोच जनता पार्टी को भी शामिल करेंगे? नहीं, काकरोच जनता पार्टी एक आंदोलन है और वो आंदोलन ही सरकार के खिलाफ है। आप देखिए कि आज बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, आज करप्शन कितना ज्यादा है, तो काकरोच जनता पार्टी ने करप्शन के और बेरोजगारी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है और महंगाई के खिलाफ, है ना, जो महंगाई पेट्रोल हर 1 रुपए 2 रुपए बढ़ा देते हैं ये लोग पेट्रोल, आज जो है 7 दिन में 10 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, तो ये उसके खिलाफ एक आंदोलन है। काकरोच जनता पार्टी एक आंदोलन है और उस आंदोलन का तरफ देखो सरकार के कितने खिलाफ हैं लोग कि एक हफ्ते में जो भारतीय जनता पार्टी है उसके करीब 8 मिलियन है सब्सक्राइबर, इसके 15 मिलियन हो गए, तो इतनी इस कदर की बेरोजगारी है, वो आंदोलन है। इस कार्यक्रम में पीडीए में आजम खान शामिल नहीं है, नहीं पोस्टर बैनर से लापता है। नहीं, हो सकता है कि पोस्टर बैनर से ऐसा नहीं, देखिए आजम खान हमारे दिल में है और रहेंगे हमेशा, और मेरा पोस्टर बैनर में भी रहेंगे। हो सकता है किसी ने बनवा दिया हो तो रह गया हो, अगले प्रोग्राम में आप देखेंगे आजम खान रहेंगे। संबोधन में कहा कि आशाएं बहनें भी आई हैं और आशाएं जो है एक सरकार से अटैच होती है, तो सरकारी लोगों को किस नियम के तहत आप बुला रहे हैं? नहीं, नियम के तहत नहीं, अपने आप को सुन के उन्होंने सुना, यहाँ पर हमने बुलाया नहीं है, उन्होंने सुना कि यहाँ पर एक पीजे की मीटिंग हो रही है, कि अच्छी मीटिंग हो रही है, वो भी बदलाव चाहती है, वो भी चाहती है हमारा वेतन बढ़े, वो भी चाहती है हमारा वेतन बढ़े, तो इसलिए वो सुन के आई है और हमने बुलाया नहीं, वो लोग खुद आई चाहिए, जो सुना है कि जननायक है यहाँ पर। सर क्या लगता है जैसे पीडीए का कार्यक्रम हर जगह होता ही है और कई जगह ऐसा भी हुआ है कि बीजेपी वाले अक्सर कोई ना कोई समस्या भी हो ही जाती है, जैसे कि अभी यहाँ लाइट भी चलेंगी, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो मुझे लगा विरोधियों की चाल है भाई, बीच में हम लोग का पीक पे कार्यक्रम चल रहा है, हमारा कार्यक्रम चल रहा है पीक पे चल रहा है, विरोधियों की चाल है ना, और पीक पे चल रहा है, पूरा उसको बिगाड़ने की कोशिश करी, लेकिन हमारा आज युवा जो हमारे साथ युवा जोड़ा है पीडीए का, उसमें जोश भी है और उसमें होश भी है, और होश ये है कि आज का नायक 27 में जननायक। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल ये है कि जो शहर में कैंट विधानसभा है या पूरे बरेली शहर ले लो, उसमें लगातार पानी और लाइट की किल्लत को लेकर लोग परेशान हैं, रोड पर आ रहे हैं, उस पर आपको क्या कहेंगे? क्योंकि आप समाजवादी की पार्टी की तरफ से कोई भी अभी ज्ञापन नहीं दिया है कलेक्ट्रेट पर या किसी भी तरीके का प्रार्थना पत्र दिया, उस पर क्या कहेंगे? नहीं है क्या, फिर से क्वेश्चन पूछिए क्या करें? बरेली शहर में पानी और बिजली का संकट लगातार बढ़ रहा है, लोग रोडों पर आ रहे हैं, लगातार अपनी शिकायतें जिलाधिकारी से कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी पदाधिकारी उनके साथ अभी नहीं पहुंचा है, नहीं कलेक्ट्रेट में। अच्छा, आज ये क्या है, आज क्या है, समाजवादी पार्टी का प्रोग्राम है ना, और ये बड़ी, हाँ ये बड़ी महापंचायत है,
बड़ी महापंचायत है, ये समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम है और यहाँ पर पूरा कैंट सदर के लोग हैं जो कि जल भराव से, जल समस्या से और बिजली से जूझ रहे हैं। तो इतनी संख्या में कैसे लोग आए भाई? इलेक्शन है नहीं, आज संख्या में लोग आए, आज विरोध है, इसी की तो मांग उठा रहे हैं हम लोग। अभी स्पीच में क्या कहा? स्पीच में कहा कि हम लोगों के पास में आज बिजली नहीं है, बिजली की परेशानी है, सिलेंडर महंगा हो रहा है, महंगाई जा रही है और रोडों की परेशानी है। अब ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी क्या है बताओ? स्मार्ट सिटी रोडों पे रोड बनाने का नाम थोड़ी स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी वो है कि आप इंटीरियर में जाइए, देखिए जाके। कई बार आप लोगों ने देखा होगा पत्रकार बंधुओं ने, इंटीरियर में जाइए, वहाँ रोड ही नहीं है। जब रोड नहीं है तो वहाँ पर उसकी समस्या उठा रहे हैं। आज हम लोग अपने महापंचायतों के जरिए, पीडी के जरिए यही तो मांग उठा रहे हैं। और अगर आपने देखा होगा अभी अतिक्रमण चला था वहाँ पर, तो उसके खिलाफ पूरी समाजवादी पार्टी सरकार, आप ही ने बाइट ली थी मेरी, पूरी समाजवादी पार्टी सरकार है। और आज जो है हम लोग अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो समाजवादी पार्टी कभी जो है रोडों पे निकलने से नहीं डरती। समाजवादी पार्टी रोडों पे भी निकलती। मनीष बैग जैसा हो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रिजवान भाई इन सबको हेलो बेल भाई, बेल भाई आ जाओ मीडिया, आ जाओ रुक जा जी। कहाँ करवा? एक मिनट। अरे दोनों बराबर है हमारे लिए। वो भी इधर आ जाइए, साइड में हटो, मैं नहीं जा पा रहे हो। अंदर जाना माइक नहीं है ना। अरे यार नीचे ले लो, एकदम चोट मत खा जाना। अरे मन्नू भाई आ जाओ। चलो नहीं अभी आ रहा है, पास पर है ना, बस बैठ रहा, अभी रुक जाओ। बस अभी रुक जाओ। बैठ जाओ, जब तक बैठ जाइए ना। भैया आपकी कैंट की, आपकी महानगर की मीटिंग है भैया, इतनी बड़ी मीटिंग, यहाँ पे इतनी बहनें और यहाँ पर अध्यक्ष जी सबसे लेट आए मीटिंग में। हमारे अध्यक्ष जी सबसे लेट आप मीटिंग में। अभी इधर नहीं चल रहा उसका है तो हमारा खत्म होगा, मेरा भाई को चल रहा है, मैंने अपना कर लिया। अपना भी कर हम लोग क्या नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा, मैं कहीं कर रहा।
पीछे को आओ, फोटो नहीं आएगा, फोटो नहीं आएगा, नीचे से आएगा, नीचे से आएगा, नीचे से भाई, नीचे से ले लो, जाओ भाई, नीचे से करो, एक मिनट नीचे लो, आराम से नीचे पहुंचो पहले। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, सुब्रत भैया जिंदाबाद, शमीमा सुंदरी जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। कैंट विधायक कैसा हो, कैंट विधायक कैसा हो, हरीश भाई कैसा हो गई। अरे अध्यक्ष जी आ जाए क्या? अध्यक्ष हो गई चलो चलो। भारत माता की, भारत माता की। श्री राम भी कह दो, भाजपा की ना। हेलो हेलो, मीडिया अंजुले अंजू अच्छा, ये भी अरे अंकुर, अंकुर, लाइट ऑन करो। अंकुर का अंकुर वो लिख ली थी, खबर लिख ली थी। ना वेट करो, और ये वाला गुड मिल वो कर दियो कमिंग में। अरे 1.05 का करो, इसे कम करो। हाँ कम करो। मैं कहाँ से कर रहा था? वही कह रहा, ऊपर वाली का भी करो। ऊपर भी तो करो यार। करण को गई, हटाने को ना गई, तुम तो पूरे कहीं ये किराए पे पानी फेर रहे हो। युगमीड़ा लाइब्रेरी में ये जो मैदान है इसमें मीडिया पंचायत का आयोजन किया गया है। डॉक्टर अनीस बेग साहब ने मीडिया पंचायत आयोजित की है और पूरे शहर और कैंट दोनों विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी लगातार कार्यक्रम कर रही है और हमें उम्मीद है कि दोनों शहर की जो सीटें हमारी कैंट और शहर इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी। किस तरह का प्रदर्शन देखेंगे और पंचायती चुनाव? जहाँ तक बात 2027 की है, बरेली जनपद में जो माहौल दिखाई पड़ रहा है, जो लोगों में जोश व खरोश दिखाई दे रहा है और सरकार के प्रति जो नाराजगी दिखाई दे रही है, उसे देखकर हम दावे के साथ कह सकते हैं इस बार जिले की 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जैसे देखा जाता है कि एक विधानसभा में कई दावेदार हैं और पहले भी आरोप लगा है पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा पैसे लेने का, कि अब की भी टिकटों की खरीद फरोख्त चलेगी। हमारे किरदार के बारे में शायद आप वाकिफ नहीं, जब हमारी मूछें भी नहीं निकली थी और बच्चे ही थे तब से समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। आज तक हमारे किरदार पे कोई एक दाग, दामन पे एक दाग नहीं दिखा सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए समाजवादी पार्टी में कभी जो है इस तरह का सिस्टम नहीं है। और 2022 में पूर्व जिलाध्यक्ष ने दिए हैं प्रत्याशी से टिकट दिलवाने के नाम पे, जो आज तक वापस नहीं हुए। मेरे संज्ञान में ना तो देने वालों ने ये बात डाली है, ना लेने वाले का किसी का कैसे मालूम ली गई या नहीं ली गई। चलन चलेगा। समाजवादी पार्टी अपने घोषित प्रत्याशियों की हमेशा आर्थिक रूप से मदद करती है, कभी किसी प्रत्याशी का दोहन नहीं होता। समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों की बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती है, आपके बैनर में आजम खान नहीं का समाजवादी पार्टी मुस्लिम नेता नहीं मानती है।
समाजवादी पार्टी का आधार ही मुसलमानों को माना जाता है और समाजवादी पार्टी सभी धर्मों की राजनीति करती है। किसी एक धर्म की राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं करती। सभी धर्मों के नेताओं को, सभी धर्मों के पार्टी समाज के लोगों को लेकर समाजवादी पार्टी हमेशा राजनीति करती है और आगे भी हम उसी परिपाटी का पालन करेंगे। जेल से आने के बाद आजम खान आपके मंचों पर बैनर में नजर आएंगे। आजम खान साहब पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। उन्होंने पार्टी बनाई है और जो पार्टी बनाता है वो हमेशा पार्टी को मजबूत करने की सोचता है, कभी कमजोर करने की नहीं सोचता और उम्मीद है कि वो दोबारा जब भी जेल से बाहर निकलेंगे तो जुल्म भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ किया है उस जुल्म का बदला लेने के लिए वो समाजवादी पार्टी के साथ पूरी ताकत के साथ जुटे। जब तक कोई फोटो वगैरह इस्तेमाल करना है हर बैनर पे, हर होर्डिंग पे माननीय आजम खान साहब का फोटो रहता है। समाजवादियों के दिल में है, फ्लैक्स में कहा। शहर में जो बिजली संकट, पानी संकट चल रहा है उस पर लगातार लोग कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, काफी संकट है शहर में, उस पर क्या कहेंगे? हम लोग बहुत जल्द इस पर आंदोलन करने जा रहे हैं। एक मिनट रह गया, पूरी बात हो गई। रोल जी देखो, हम लोगों से तो सवाल कर लेते हैं आप लोग। कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये सवाल करते हो कि मैं बिजली क्यों नहीं आ रही है? 10 साल मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हुए हो गया, कितने पावर प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर लगाए ये उनसे जानकारी आप लेके देखो। डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इसकी जानकारी लेके देखो। रसोई गैस उत्तर प्रदेश की जनता को क्यों नहीं मिल पा रही, इसकी जानकारी लेके देखो। ये जो बुनियादी चीजें, महंगाई लगातार बढ़ रही है, कानून व्यवस्था लगातार खराब हो रही है, उत्तर प्रदेश में बदहाल है, परीक्षाएं लगातार लीक हो रही हैं। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा कोई कंप्लीट नहीं करा पाई सरकार। सारी परीक्षाएं होने के बाद निरस्त कर दी जाती हैं, सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। तो सरकार हर मामले में सवालिया घेरे में है। कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी आपको सवाल करना चाहिए। जो सवाल उनसे करने के हैं उनसे भी किए जाते हैं और आपके जो सवाल करे जा रहे हैं वो आपके ही फायदे के लिए किए जा रहे हैं, भेदभाव के लिए नहीं किए जा रहे। क्या हम तो ये बात कही नहीं रहे कि आप भेदभाव के लिए कर रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं कि लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, सम्मानित प्रेस के साथ ही उसका चौथा स्तंभ है और चौथा खंभा जो है वो अपनी भूमिका को ठीक तरीके से निभाए। हम तो ये उम्मीद करते हैं और हमेशा हम लोग लोकतंत्र के पक्षधर हैं और लोकतंत्र में जो व्यवस्था है हम तो पत्रकार साथियों का हमेशा से सम्मान करते रहे। इधर शिव भाई जो पूछ रही है क्वेश्चन पहले से पूछ लोगों के समझाना बोला जो क्वेश्चन मार के मारना भी जाता है, ये कह दो मुझे कि कोई है रोल। अध्यक्ष जी, क्या कार्यक्रम था, किस तरीके का कार्यक्रम? देखिए, जहाँ हम लोग बैठे हैं कैंट विधानसभा कैंट के ही नाम से जानी जाती है और इस कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज जो पीडीए महापंचायत, तो आज जैसा मैं यहाँ सामने देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में यहाँ के लोग आए हैं जो कैंट का भविष्य तय करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जितने भी हमारे समाजवादी पीडीए समाज के लोग आए हैं, इसमें सर्व समाज के लोग आए हैं। तो आज के सफल कार्यक्रम के लिए मैं डॉक्टर वीर साहब का दिल्ली के राजन से बहुत बहुत आपको मुबारकबाद पेश करूँ। शानदार प्रोग्राम है। जिस तरह से मीडिया में खबरें प्रकाश होती हैं, आपकी पार्टी की होती है, तो आप किस तरह से उसमें अपने आला कमान को रिपोर्टें देते हैं और किस तरह से उस मामले को समझाते हैं, क्योंकि आपके आपस में भेदभाव चल रहा है पार्टी के अंदर में? देखिए, हाथ में 5 उंगलियां होती, पांचों बराबर होती। जब बड़ा परिवार होता है तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मैं बल्कि कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में पार्लियामेंट में आज तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पीडीए के माध्यम से हराया है, हम पहले नंबर पर आए। तो इस तरह के जो अखबार में या मीडिया में जिस तरह की बातें आप कहते हैं, आज हम लोग जो है 2027 के चुनाव की बहुत मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली अभी जैसा जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे
कैंट और शहर में SIR के बाद जो स्थिति है, इस स्थिति में वैसे तो 1993 में हम 7 सीटें जीत गए थे, 9 के 9 सीटें जीतने जा रहे थे, लेकिन मैं यकीन ही नहीं बल्कि दावे के साथ कहता हूँ इस बार कैंट और शहर भी बहुत बड़े मार्जिन से हम दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं। वैसे 9 के 9 विधानसभा सीटें। जैसे मैंने आपसे एक सवाल किया था कि मीडिया के माध्यम से आपको पता चलता है और मीडिया के माध्यम से आपके संज्ञान में मामला आया है, 31 लाख रुपए टिकट दिलाने के नाम पे पूर्व जिलाध्यक्ष भाग है। देखिए आप तो उसको आप छोटा मोटा मान नहीं सकते। नहीं, मैं किसी बात को भी कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। ये बात आप संज्ञान में लाए हैं प्रेस के माध्यम से, तो इसकी हम लोग जानकारी करें। भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, सपा जनता को क्या नया दे रही है? देखिए, वो उनके पास इसके अलावा कुछ है नहीं, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इसके अलावा कुछ है नहीं। और जब मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे, जब वो परेशान होते हैं तो वो पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, कब्रिस्तान इस पर उतर आते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी देश और प्रदेश के अंदर रहने वाले हर जात बिरादरी के, हर समाज के व्यक्ति को साथ लेने की बात साथ लेकर चलने की बात करती है। और हम लोग PDA के माध्यम से, मुझे यकीन ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि PDA के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। क्या समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर भाजपा जितनी मजबूत है? देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ, रिकॉर्डेड बात है, आज हमारे जो BLA हैं, आप भारतीय जनता पार्टी सरकार में, आज अमर उजाला जैसे अखबार में, प्रिंट मीडिया ने छापा था कि BLA के मामले में, सेक्टर के मामले में, बूथ के मामले में समाजवादी पार्टी सबसे ऊपर। रिकॉर्डेड बात है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मुझसे अगर पूछेगा मैं बताना भी चालू करूँ। तो हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ अपने सम्मानित पत्रकार बंधुओं से, आज जिस नाजुक दौर से हमारा भारत गुजर रहा है, चाहे आज देखिए पिछले 3-4 दिन से लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, इस मामले में चूंकि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, आप ही बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए बड़ी बड़ी ऐसी परिस्थिति आती, उसके बाद भी आप जो है विपक्ष जो हमारे नेता हैं, विपक्ष के नेताओं का साथ देते हैं और बड़े बड़े मुद्दे आप उठाने का काम करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज बहुत नाजुक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, और चाहे विकास का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, हर क्षेत्र में आप ये देखेंगे कि इस समय जनता परेशान है, बेहाल है। 2024 के बाद आपकी वोटिंग मशीन का मुद्दा आप लोगों के पास से गायब हो जाता है। देखिए, गायब नहीं हुआ है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, EVM का मामला उन्होंने ये भी कहा है, हम अगर सरकार में आ भी गए तो ये मुद्दा हम नहीं छोड़ेंगे। तो हमारा मुद्दा जैसा पहले था, EVM का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे, रिकॉर्डेड बात, ये मुद्दा हमारा पहले भी था, आज भी। 27 के चुनाव के बाद यही रोना फिर आ जाएगा क्या? अरे 27 के चुनाव में हम कह रहे हैं आपसे, हम आपसे कह रहे हैं 27 के होने वाले विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी PDA के माध्यम से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा। मान लीजिएगा आप रह जाते हैं सत्ता में पहुंचने से, तो क्या ये जिन फिर बाहर आएगा? नहीं, जैसा मैंने अभी आपसे पहले ही कहा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा है, अगर हम सरकार में आ भी गए तब भी ये मुद्दा हमारा है EVM का और रहेगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे करते हैं भाई, करते हैं।